आजकल बैरिया टाउन में बहुत सारी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बैरिया टाउन की जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं वो महंगी हो गई हैं। आप लोग घर बैठ के कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महंगी हो गई? आप लोगों के आप लोगों के कॉन्टेक्ट्स बैरिया टाउन में बहुत सारे लोगों के होते हैं, 3-4 डीलर्स के साथ कोई ना कोई राब्ते में होता है। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल करके पता कर सकते हैं। दूसरा, आप जब विला की या किसी अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट डालेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा खुद ब खुद। 2024 में हमने देखा है कि 2024 में सबसे ज़्यादा रेजिडेंट बैरिया टाउन कराची में मूव हुआ है पिछले 3 साल की निस्बत। 2021, 2022 और 2023 की निस्बत इस साल बैरिया टाउन में सबसे ज़्यादा रेजिडेंट शिफ्ट हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि टावर्स में जहाँ पर हम रहते हैं डेली बेसिस पर देखते हैं कोई ना कोई ट्रक लगा हुआ होता है, सामान उतर रहा है, कोई ना कोई शिफ्टिंग नहीं आ रही है। विलाज में भी सेम इसी तरह से। और विलाज की कीमतें, अच्छा कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अगर बैरिया टाउन में बहुत ज़्यादा रेजिडेंट आ गया तो विलाज की कीमतें बढ़ क्यों नहीं रही? अच्छा, ये बात थोड़ी सी समझने की है कि आप देखें कि पिछले 2 से 2.5 साल से बैरिया टाउन में ऐसा डाउनफॉल चल रहा है कि जो प्लॉट 1 करोड़ का था वो 50 लाख से भी नीचे आ गया, और जो विला स्पोर्ट सिटी लेट्स सपोज जो 2.5 करोड़ का था वो 2 करोड़ से भी नीचे आ गया। और क्या ऐसा हो सकता है कि बैरिया टाउन की मार्केट वैसे की वैसी हो जाए, वापस चली जाए? देखें, ये कहना कबल अज़ वक्त है। आज हम लोग इस तरह की बातें करके, आपसे वादे करके, कल को आपको मिलेंगे भी नहीं और कल को आप हमें ढूंढते रह जाएंगे, तो फायदा नहीं है ऐसी बात का। बात वो करें कि जिस बात में वजन भी हो और जो बात आप लोगों के भी दिल को लगे। बैरिया टाउन कराची की जो मार्केट 2021 में इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई थी वो सिर्फ एक हाइप थी, और बैरिया टाउन की मार्केट आर्टिफिशियली अप हो चुकी थी क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बैरिया में आ चुका था। बैरिया का हर बंदा ही बैरिया में इन्वेस्ट करने लग गया था। बैरिया में इतना ज़्यादा रेमिटेंस, ओवरसीज इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई कि तारीख में कभी नहीं आई। ये 2-3 वजूहत हैं आर्टिफिशियली मार्केट अप होने के। लेकिन अब जो सिनेरियो है, अब सिनेरियो ये है कि बैरिया स्लोली आहिस्ता आहिस्ता बैरिया जो है वो मैच्योर होता जा रहा है एंड यूजर्स के लिए। जब आप मेन गेट से शुरू होते हैं तो आप देखते हैं मेन जना के ऊपर 31 तक नहीं, स्पोर्ट सिटी तक आपको रेडी प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं, और ऐसी जगह देखने को मिल रही हैं जहाँ पे रेजिडेंट्स रह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो ये मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी जब किसी चीज़ की हो जाए, लोग एंड यूज़र पर्पस से उस चीज़ को देखने लग जाएं, तब रेट जो है वो मुतवातर उस स्पीड से नहीं बढ़ते जिस स्पीड से शुरू वाले मतलब के पीरियड में बढ़ते हैं। जिस तरह जब बैरिया का आगाज़ हुआ है, बैरिया जब लॉन्च हुआ है, तब से लेके 2021 तक जिस तरह रेट ऊपर गए हैं, तो ये आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि बैरिया टाउन इस वक्त इस सिचुएशन में है कि सिर्फ बैरिया टाउन में जो अच्छी बड़ी तादाद है वो बैरिया के रेजिडेंट्स की है। बैरिया में रेजिडेंट्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर को इतना अच्छा खासा नहीं है कि हम आपको कहें जी इन्वेस्टर बहुत आ गया, आप भी हर चीज़ में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट लाजमी करना चाहिए। जैसे रेडी प्रॉपर्टीज़ की हम जब बात करते हैं तो इसमें 2 फ़ायदे होते हैं बाय करने के। अगर आप रेडी प्रॉपर्टी इस घर से बाय कर रहे हैं कि आपने आके रहना है, तो आप रेडी प्रॉपर्टी बाय करके उसमें आके रहें, आपको बहुत अच्छी लाइफ लगेगी बैरिया की। अगर आपने रेंट आउट करना है तो फर्दर आगे आने वाले टाइम में ये होगा कि जिस प्रॉपर्टी का आज आप रेंट खा रहे हैं वो आने वाले वक्त में अच्छा कैपिटल गेन भी देगी आपको। ये ऑब्वियस बात है कि जो विलाज आज आपको इतने सस्ते मिल रहे हैं वो कल को महंगे तो होने ही होने हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से विलाज भी खरीदते हैं, अपार्टमेंट्स भी खरीदते हैं, तो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को अपने जहन में बिठा लें कि रेडी चीज़ कभी भी धोखा या कभी भी आपको नुकसान नहीं देती। तो सेम इसी तरह से है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। जहाँ तक बात है, वो तो बहुत सारे लोगों को वैसे ही समझ नहीं आते कि इतना ज़्यादा डिक्रीमेंट हमने कभी किसी चीज़ में देखा ही नहीं है। ये मेरे पीछे आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इन बिल्डिंग्स में ऑफिसेज हैं मुख्तलिफ फ्लोर्स पे, मुख्तलिफ साइजेस के, जो मतलब 12-12 हज़ार, 11-11 हज़ार पर स्क्वायर फीट पे भी ये चीज़ें यहाँ पर सेल आउट हुई हैं अच्छी मार्केट में। लेकिन आज यहाँ पर ऐसे ऑप्शन निकल रहे हैं कि आपको रेडी तैयार ऑफिसेज भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिल रहे हैं। जैसे
मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक मॉल एंड रेजिडेंसी बैरियर टाउन की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है, यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिल रहे हैं। तो बात करने का मकसद है कि ये वही मार्केट है जिस मार्केट में लोगों को इन्वेस्ट करके मतलब अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, और ये वही मार्केट है कि जब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा होना ही होना है। क्योंकि हम आपको वो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी रिकमेंड कर ही नहीं रहे ना कि जिसका खड्डा नहीं लगा, या जो अभी लॉन्च हो रही है, या जो ग्रे स्ट्रक्चर में है, जिसका अभी हमारे पास कब्जा नहीं है, चाबी नहीं है। प्रॉपर्टी सारी वो हैं जिनकी चाबियाँ पास हैं। तो आप इस चीज़ को लाजमी जहन में रखा करें कि तैयार चीज़ लेने का हमेशा फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। 2021 में जिन लोगों ने तैयार चीज़ें ली, उन्होंने बेवकूफ़ी इसलिए की कि उन्होंने पीक टाइम पे जाके चीज़ों को बाय कर लिया। जब एक पीक टाइम चल रहा था, जब आर्टिफिशियली मार्केट इतनी ज़्यादा अप हो गई थी कि डेली बेसिस पर 25-50 हज़ार लाख रुपए रेडी प्रॉपर्टीज़ के रेट इंक्रीज हो रहे थे, तब यहाँ पर बाइंग हो गई। जब वहाँ से लोग 2021 के आखिर में जब लोग वहाँ से निकल गए चीज़ें सेल आउट करके, वो अच्छे रह गए, और जिन्होंने चीज़ें सेल आउट करके होल्ड की थी वो फंस गए बेचारे। उनकी आज प्रॉपर्टी, जिन्होंने फ़र्ज़ करें 1 करोड़ 15 लाख का, 1 करोड़ 10 लाख का अपार्टमेंट बाय किया था, आज उन्हीं का अपार्टमेंट 70-75 लाख का है, तो वो दुख तो होगा ना। तो ये ज़रा बात समझने की होती है कि इन्वेस्टमेंट का भी एक टाइम होता है। जैसे ये पीरियड, अगर इस पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉस की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 5% है, और जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो 95% है। आप गूगल करके देख लें। इस वक्त आपको लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए प्लॉट्स में और रेडी प्रॉपर्टीज़ में, का रेट काफ़ी मुनासिब, काफ़ी मकबूल, काफ़ी मतलब बिलो द बॉटम आके चीज़ें जो लोग सेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में लाजमी रखें। कोई भी आपकी क्यूरी है, बैरियर टाउन में कुछ सेल परचेज करना चाह रहे हैं, आप दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए बहुत सारा अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह जी।